हरे कृष्णा। परशुराम अवतार। आज हम आपको परशुराम जी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतार में से छठे अवतार थे, जो वामन अवतार एवं राम अवतार के मध्य में आता है। परशुराम त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न यज्ञ संपन्न करने से देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणु का गर्भ से मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अंतर्गत राम कहलाए। वे जन्मदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नियों और शिवजी द्वारा दिया गया परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से शांडक नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर दिव्य शास्त्र नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रिलोकी विजय कवच प्राप्त हुआ। चक्र तीर्थ में किए गए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण एवं कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा नहीं रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम जी को इसका ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम में नहीं आएगा, जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं तब अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में नहीं रहा। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण आदि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट हैववंशी क्षत्रियों का 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम जी वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षी, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, ताकि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। एक दिन उनके पिता ने उनकी माता से पास के जंगल से हवन के लिए लकड़ी लाने को कहा, पर वो यज्ञ का समय बीतने के बाद आई। जब जामदग्नि ने उनकी देरी से आने का कारण पूछा, पर वह झूठ बोली कि उन्हें
यज्ञ के लिए लकड़ियाँ नहीं मिली और वो गलती से बहुत आगे चली गई, जबकि वो एक नदी में गंधर्वों और अप्सराओं की जल क्रीड़ा देखने लगी और समय का पता नहीं चला। मदगन्या बहुत तपस्वी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि वो किस कारण देर से आई। अपनी पत्नी के झूठ बोलने से वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उन्होंने बताया कि आपकी माता ने झूठ बोला है, तुम अपनी माता का सर काट दो। बाकी पुत्रों ने अपनी माता का सर नहीं काटा, पर जब परशुराम से कहा कि अपनी माता के साथ अपने भाइयों का सर भी काट दो, तो उन्होंने बिना विलंब के आज्ञा का पालन किया, अपनी माता और अपने भाइयों का सर काट दिया। जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम जी से कहा कि पुत्र, तुम कोई वरदान मांग लो। तब परशुराम ने कहा कि उनकी माँ और सभी भाई जीवित हो जाएं और उनको इस बात का स्मरण न रहे कि उनका मैंने सर काटा। जमदग्नि ने वैसा ही किया, सभी जीवित हो गए और किसी को इस बात का स्मरण नहीं रहा। परशुराम जी फिर चित्तौड़गढ़ में जाकर शिव की तपस्या की और तब उनको माता की हत्या के दोष से मुक्ति मिली। परंतु परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यकाल में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार जंगली पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मण को ही दी। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया था, ऐसा माना जाना उचित नहीं है। क्षत्रिय का एक समाज है जिसे हरिवंशी समाज कहा जाता है। वह समाज आज भी कायम है। इस समाज में एक राजा हुए सहस्त्रार्जुन। परशुराम जी ने इस राजा और इनके पुत्र और पौत्र का भी वध किया था और माना जाता है कि उन्होंने इसके लिए 21 बार युद्ध किया। हरे कृष्णा। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।